नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एमपी पटवारी परीक्षा में अब मात्र 10-12 दिन ही बचे हैं। परीक्षा कब से होनी है भाई साहब आपकी? तो 15 मार्च से आपकी परीक्षा होनी है। इस बात का ध्यान रखें, 15 मार्च से परीक्षा होनी है। अगले 2 से 3 दिन में ही आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। लगभग 5 मार्च तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। 5 की मुश्किल से 6 हो जाएंगे, तो 5-6 मार्च तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। समय ज़्यादा बचा नहीं है। तो हमारे पास जो 8 विषय हैं, हम आज की वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि 8 विषय में हमारे मतलब कितने नंबर टोटल आए, कट ऑफ क्या रहे, टारगेट क्या रहे। इस पर थोड़ा सा एक संक्षिप्त डिस्कशन करने वाले हैं कि नंबर हमारे जो है कितने आने चाहिए प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाने का समय है। सबसे ज़्यादा आप दिन में कम से कम मिनिमम एक प्रैक्टिस सेट लगाइए और एक लगाइए प्रीवियस ईयर पेपर। इतना समय आपको आराम से देना ही है। उसका फिर विश्लेषण भी कीजिए और देखिए कि किस विषय में आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। भली भांति आपको समझना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा। तो जो पार्ट ए है जिसके 4 विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित, हम देखते हैं कि किस विषय में कितने नंबर आपके आने चाहिए। हमारा आकलन क्या करता है, क्योंकि देखिए अगर आपके नंबर 150 नंबर 140 नंबर भी किसी भी प्रैक्टिस सेट में आ रहे हैं, चाहे कोई भी कोचिंग संस्थान का प्रैक्टिस सेट बना रहे, आपके इतने नंबर आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि लगभग आपकी रैंक 500वीं रैंक बन रही होगी। और आपको पता है कि जो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं वो कोई आलतू फालतू लोग नहीं लगाते, वो होशियार, टॉपर और अच्छे से तैयारी करने वाले लोग ही लगाते हैं। आप अपनी रैंक पर रखने के लिए 3-4 अलग अलग जगह पर प्रैक्टिस सेट लगाइए। आप देखेंगे कि आपकी रैंक क्या बन रही है, कितने नंबर पे आप कितने लोगों से पीछे हैं, आगे परसेंटाइल भी दिख ही जाता है, मुझे जहाँ तक पता है। तो आप अपने आप को भली भांति समझ पाएंगे, परख पाएंगे कि आप कहाँ हैं, कितने पानी में हैं और आपकी रैंक क्या बन रही है। फिर भी अगर आपकी 140-50 रैंक बन रही है तो आप जो है 500 में हैं, आपकी रैंक टॉप 500 में। अब समझ लीजिए कि कितना कठिन पेपर आता है। प्रीवियस ईयर का पेपर समझ लीजिए कितना कठिन आता है। खैर, हम ये देखते हैं कि हमें क्या टारगेट लेकर चल रहा है। हिंदी में भाई साहब कम से कम आपके 21 प्रश्न सही होने चाहिए और अंग्रेजी में 16 प्रश्न। एक एवरेज हम लेकर चल रहे हैं कि आपके इतने भी अगर सही हैं, इससे प्लस हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके इससे कम नहीं होने चाहिए। अब ऐसा हो सकता है अंग्रेजी में 15 है, हिंदी में 22 आ गए, होता भी है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने एवरेज यही लेकर चलना है। विज्ञान में लगभग 18 प्रश्न और गणित में 20 प्रश्न, यह टोटल हुए होंगे 75। जी हाँ, तो 75 प्रश्न आपको सही करना है। 75 प्रश्न सही करना है। अगर 25 प्रश्न गलत करने को मिल रहे हैं तो भाई साहब इतने बढ़िया क्या नहीं होगा। हिंदी में आप 4 प्रश्नों को गलत कर सकते हैं, अंग्रेजी में आप जो है 9 प्रश्नों को गलत कर सकते हैं, विज्ञान में भी आप 7 प्रश्नों को गलत कर सकते हैं और गणित में 5 प्रश्नों को गलत कर सकते हैं। तो 25 प्रश्न आप गलत कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 75 सही हर हाल में करना है। इससे अगर आप ज़्यादा ही सही कर देते हैं तो फिर तो ये सोने में सुहागा वाली कहावत हो जाएगी, लेकिन आपको इतने प्रश्न सही करने हैं। कई बार क्या होता है कि शुरू के हम 2-3 प्रश्न देखते हैं यार और लगे कि यार ये तो हमसे हुए नहीं है या कठिन है, हमारे स्तर के नहीं है, तो मन घबराने लगता है। लेकिन ध्यान रखें, आपको 25 प्रश्न गलत करने हैं भाई साहब। 25 प्रश्न भी आप गलत कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 में से आपने 1/4 गलत कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3/4 आपके प्रश्न पूरी तरह से सही होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। पार्ट बी है। पार्ट बी में कौन कौन से विषय हैं भाई साहब? रीजनिंग है, कंप्यूटर है, प्रबंधन है, जीके है, जीके जीएस। तो इसमें आपके कितने प्रश्न सही होने चाहिए? रीजनिंग चूंकि एक स्कोरिंग विषय है, रीजनिंग में सभी के अच्छे स्कोर आता है सभी का, तो रीजनिंग में मेरे भाई आपके लगभग 22 प्रश्न कम से कम सही होने चाहिए। 25 में से 25 कर दें तो फिर बात ही क्या है यार, लेकिन 22 प्रश्न तो आपके सही होने चाहिए। 2-3 प्रश्न ऐसे हैं, कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में उत्तेजित हो जाते हैं हम और जो है प्रश्न गलत कराते हैं। मुझसे एक प्रश्न पूछा गया था, मुझे याद है बहुत अच्छे से, 2014 या 15 की बात है। एसएससी की परीक्षा जब ऑफलाइन परीक्षा होती थी, पेपर देते थे, ओएमआर भरते थे, उस समय का प्रश्न है कि एक चरवाहे के पास 17 भेड़ें थी, 9 को छोड़कर बाकी सब मारी गई, बताइए उसके पास कितनी भेड़ें शेष बची। और मैं गलत करके आया था, तो मैं 8 सही करके आया था, जबकि प्रश्न में स्पष्ट उसमें कहा गया था कि 9 को छोड़कर बाकी सब मारी गई। तो परीक्षा बनाने वाला आपको थोड़ा सा घुमाने का प्रयास करता है। प्रयास तो वो सभी विषयों में करता है, रीजनिंग में कुछ ज्यादा ही करता है, क्योंकि तो इसका नाम ही है रीजनिंग। तर्क शक्ति, मस्तिष्क का व्यायाम, कुछ भी कह लीजिए। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है, सुना है, लेकिन रीजनिंग में नहीं होते भाई। रीजनिंग में होते हैं एक सिक्के के उतने पहलू जितना कि हम सोच पाते हैं। तो भाई साहब इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सही करने हैं।
कंप्यूटर में आपको, चूंकि कंप्यूटर थोड़ा सा कठिन विषय लग रहा है, लगभग 17 प्रश्न और प्रबंधन में भी लगभग 16 प्रश्न। ये हर किसी के बस की बात नहीं है भाई साहब। प्रश्न पढ़ने में दिमाग खराब हो जाता है, ध्यान रखना। प्रश्न प्रबंधन के प्रश्न पढ़ने में, और कंप्यूटर के MS एक्सेल, MS वर्ड, पता नहीं क्या कहां से प्रश्न आते हैं। हम कंप्यूटर चला रहे हैं सालों से, पर वो प्रश्न नहीं बनते हैं। तो प्रश्न पढ़ने में दिमाग खराब हो जाता है। आपका ही नहीं, सबका हो रहा है, सभी के साथ समस्या है। लोगों के 5-5, 7-7 नंबर भी आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट में, देखे हैं मैंने। तो कितने, कंप्यूटर में 17 और प्रबंधन में लगभग 15 मान लीजिए, इसको और कम कर लीजिए, लगभग 15 प्रश्न भी आपके सही हैं। और जीके में भी यही हाल है, क्योंकि जीके भी आप अथाह है, कितना भी पढ़ ले जीके में पारंगत तो हो ही नहीं सकता है। जीके का क्या लेवल रहता है, क्या कैसे प्रश्न आते हैं, वो तो तभी पता चलेगा। लेकिन जीके में भी बहुत घुमाऊ प्रश्न आते हैं, ऐसा हमें महसूस तब हुआ जब हमने प्रीवियस ईयर पेपर देखे। ठीक है, तो ये टोटल कितने हुए प्रश्न? 7, 2, 9, 5, 14, 6, 20, हासिल 2, 2, 3, 4, 5 और 2, 7, 70 प्रश्न आपको ये सही करने हैं। इसका मतलब है कि यहाँ भी आपको गलत करने के काफी चांस हैं। जो प्रश्न आप गलत कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग में 3 प्रश्न, कंप्यूटर में भी आपको 8 प्रश्न गलत कर दीजिए, नो टेंशन। प्रबंधन में 10 प्रश्न और जीके में 9 प्रश्न, कुल मिलाकर आप 30 प्रश्न गलत कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके 70 प्रश्न सही होने चाहिए। इस बात से बिल्कुल तैयार रहिए, इस बात के लिए कि आपको हर हाल में अपने 70 प्रश्न सही करने ही करने हैं। अब ये देखिए 70 और 75 हुए कितने टोटल? 145 प्रश्न, 145 प्रश्न हुए हैं ये टोटल। 145 प्रश्न मतलब कि लगभग 72.5%। पिछली बार जो पटवारी कट ऑफ गई थी वो 80% ऊपर गई थी, मतलब 80 नंबर से ऊपर ही गई थी, तो 80% ऊपर, तब 100 नंबर का पेपर होता था, अब 200 का है। लेकिन अब 80% नंबर लाना एक, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल बात है। अब देखिए, जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट हैं, जिनको लगता है कि उनके 80%, 90% नंबर आराम से आ जाएंगे, तो इस बार मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल ऐसा होगा, क्योंकि कट ऑफ यही रहेगी, इसी के आसपास कट ऑफ रहेगी। इसमें +5 -5 कर लीजिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ होनी नहीं है, क्योंकि नंबर आ ही नहीं रहे हैं लोगों के लिए। 8 विषय पढ़ना, उनको संभालना बहुत बड़ी बात होती है, हर किसी के बस की बात नहीं है। आपने सुबह से हिंदी 2 घंटे पढ़ ली, अब अंग्रेजी पढ़ी तो उसका हिंदी का वो रायता उसमें फैल गया। ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं तो अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, आप लोग होशियार हैं, हो सकता है आप लोगों को ना आती हो, पर ऐसी बहुत लोगों को समस्या आती है। तो भाई साहब, आपके 70% नंबर आ रहे हैं, 72-75% नंबर आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। चिंता मत करो, अपनी तैयारी करते रहो। और तैयारी का सबसे अच्छा यही है कि अब आप कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए, एक प्रीवियस ईयर पेपर और एक नए पैटर्न पर। उनका बारीकी से विश्लेषण कीजिए, परखिए कि आपके कहाँ नंबर कम आ रहे हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है। कहीं टाइम की तो कोई समस्या नहीं पड़ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जब पहला प्रश्न पढ़ते हैं और फिर 200 में प्रश्न पर पहुंचते हैं तो आपका बीच में सिर दर्द करने लगता है, क्योंकि 200 प्रश्नों को पढ़ना बहुत मुश्किल है। खासकर इसके जो प्रबंधन कंप्यूटर के ये प्रश्न, भाई साहब दिमाग का मतलब क्या ही बताएं, ये तो बहुत मेहनत एक्सरसाइज कराते हैं दिमाग की। पढ़ने में ही दिमाग खराब हो जाता है, इतने कठिन प्रश्न आते हैं। मैं आपको कठिन प्रश्नों को से डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आपको संघर्ष करना पड़ता है, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्रियों के घर में जन्म लिया था राहुल गांधी जी ने, बावजूद इसके पूरे देश की पैदल यात्रा करनी पड़ी। संघर्ष ही तो है। तो वही ऐसे ही संघर्ष आपको करना है। आप सोचें कि यार ठीक है, कंप्यूटर है, प्रबंधन है, क्या है, हम तो सिर्फ मैथ लगाएंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो मैथ बहुत ज्यादा लगाते हैं, पर इससे कुछ होगा नहीं। नंबर आपको यही लेकर चलने हैं, 145 नंबर ध्यान रखने, या फिर आप इसको 150 भी कर लीजिए। 150 आपको टारगेट लेकर चलना है। अगर आपके आ जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर नहीं आ रहे हैं तो अभी भी कुछ वो बिगड़ा नहीं है, आप इस पर काम कीजिए, नंबर आने लगेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है। धन्यवाद मेरे साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।